कि कहीं भी बाबा साहब के विचारों की चर्चा को लेके कुछ वो नहीं था। मतलब कि ऐसा कुछ नहीं था कि लोग खड़े होके चार लोग आए अब बाबा साहब के विचारों की चर्चा करें। तैयार कर रहे हैं लोग कि सरकार आएगी कुछ करेगी, और सरकार तो शिक्षा से दूर करना चाहती है। कल अम्बेडकर जयंती मनाई गई, आपके यहाँ मनाई गई होगी। एक विशेष बात देखने को ये मिली कि बहुत धूमधाम से मनाई गई। ये देखने में ये समझ में आया कम से कम एक एक हर मोहल्ले हर बस्ती में कम से कम 50-50 हजार रुपये खर्चे किए गए और चंदा बस्ती से नहीं लिया गया। तो इसका निश्चित रूप से कहीं ना कहीं फंडिंग हुई। तो ये फंडिंग समझ में आई कि ये बीजेपी द्वारा कराया गया, आरएसएस के द्वारा, है ना। क्या कोई कराए कोई दिक्कत नहीं हो, बीजेपी कराए आरएसएस कराए उसमें दिक्कत नहीं थी। दिक्कत किस बात में थी कि इनका जो वो बना रूपरेखा बनी, शेड्यूल बना, वो इस तरह का बना था कि बस मंच में पहुंचिए, फूल माला चढ़ाइए, केक काटिए, केक खिलाइए सबको और रैली में निकल जाइए। और रैली में कम से कम 20-20, 25-25 गाड़ियां और 100-100 लड़के, उनको खाने पीने की मतलब सब पूरी तरह से लैस होके, वो डीजे खूब डांस करते हुए लड़के घूम रहे हैं। ठीक है, जय भीम के नारे लग रहे हैं, भावनाएं हैं, अच्छा है। उसमें एक विशेष चीज देखने को ये मिली कि कहीं भी बाबा साहब के विचारों की चर्चा को लेके कुछ वो नहीं था। मतलब कि ऐसा कुछ नहीं था कि लोग खड़े होके चार लोग आए अब बाबा साहब के विचारों की चर्चा करें। शेरनी शिक्षा का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। ये जब हम लोग भी मनाते थे, इस बार भी और दूसरी जगह मनाए, तो ये सब चीज लोगों से अपनी चर्चा करता था, विचारों का आदान प्रदान होता था। लेकिन वो विचारों का आदान प्रदान की बात दूर रही, बस उत्साह के साथ जय भीम के नारे लगे। ठीक है, और विचारों मतलब इस तरह का बनाया जा रहा है आरएसएस के द्वारा कि विचार भुला दो, उनको पूजो, उनको चमत्कारी पुरुष के रूप में पूजना शुरू कर दो, बस। एक अलग तरीके से। अभी एक दिन आरएसएस के हमारे मित्र थे, वो मिले थे, तो और बातें हुई। उसके बाद वो बोले कि जा रहे हैं अंबेडकर जी की फोटो खरीद। तो हमने उनसे कहा कि आप लोगों ने जो है अंबेडकर साहब की विचारधारा समाप्त करके उजवाना शुरू कर दिया है, तो मालूम है। तो वो बस मुस्कुराए थे। तो उनकी जो मुस्कुराहट थी उसका रहस्य कल खुला कि भाई वो क्यों मुस्कुराए थे। तो इतनी जो विचारधारा जिसकी बात लेके पूरा देश विश्व उनको पूज रहा है, तो वो विचारधारा समाप्त करके बस उनको पुजवाने की प्रक्रिया शुरू हो गई। अब बेचारे जो अपने लोग हैं, वो उनके अंदर भावनाएं तो हैं, तो उसमें निकलते हैं, और लेकिन उनका षड्यंत्र नहीं दिखाई दे रहा है। केक आया, खूब सारे केक कट रहे हैं, सब एंजॉय करो, खूब नाश्ता कुछ हो रहा है। बस एक चीज नहीं रही कि उनके जो विचार थे उनकी किसी भी मंच में कोई चर्चा नहीं, उस चर्चा की तो रूपरेखा नहीं रही कि आप खड़े होकर चर्चा करो। बस माल्यार्पण करो, रैली करो, और फिर जब रैली से लौट के आओ तो वहाँ जो भोजन प्रसाद की व्यवस्था है वो खूब खाओ, खूब उनके विचारों की बात भर। हाँ, और आरएसएस का एक आदमी कहीं किनारे खड़े होके वो देखता रहता है, जैसे कहे हैं वैसे कर रहे हैं कि नहीं। हाँ, कल लक्ष्मणपुर गए थे, तो लक्ष्मणपुर में देखे तो यही चल रहा था। जब हम पहुंचे तो वहाँ कई लोग थे, तो हमने कहा कुछ चर्चा करने का बन सकता है। तो माहौल इस तरह का था, तो लोग वहाँ जब हम चर्चा करने लगे, बात करने लगे, शिक्षा के बारे में बताने लगे, तो ये जान लीजिए कि लोगों के अंदर इतनी भूख है शिक्षा को लेके। ठीक है, वो इंतजार कर रहे हैं कि आज भी कोई आए हमारे बच्चों को शिक्षित करे। क्यों? क्योंकि भाई हम तो सवेरे चले जाते हैं, तो एक उनको व्यवस्था की जरूरत उनको है, लेकिन व्यवस्था कौन दे? व्यवस्था दे कौन? अभी समय सरकार की तरफ तैयार कर रहे हैं लोग कि सरकार आएगी कुछ करेगी, और सरकार तो शिक्षा से दूर करना चाहती है। चतुर है, होशियार है, लेकिन उनका अति बहुत तेज है। अरे बहुत, मतलब उनकी टीम बनी हुई है, और वो उनको क्या करना है वो पहले से उनका प्री प्लान रहता है। इतना भव्यता के साथ मनाए इस बार, बहुत भव्यता के साथ, कि लोग जो है बाकी सब चीजें भूल जाएंगे और उनकी भव्यता में डूब जाएंगे, वोट दे देंगे। तो बताओ, इतना अंबेडकर साहब की जयंती मोदी बनवा रहे हैं, हो गया। मिला के उनकी भावनाओं को खरीदना चाहते हैं। अरे खरीद लिए हैं, ये वाला